हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस प्रश्न। ऐसे प्रश्न है सो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप या वीडियो प्रैक्टिस के तौर पे भी देख सकते हैं। लास्ट बताइए अभी टोटल कितने क्वेश्चंस सही हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य रूप है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कालबेलिया। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कालबेलिया नृत्य जो है राजस्थान का, कहाँ का है यह? तो यह राजस्थान का नृत्य है। राजस्थान जिसकी राजधानी है जयपुर, जयपुर यहाँ की राजधानी है। तो कालबेलिया नृत्य राजस्थान का 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया। यह राजस्थान के कालबेलिया समुदाय का पारंपरिक नृत्य है जिसे सांप का नृत्य भी कहा जाता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो भांगड़ा जो है क्या पंजाब का लोक नृत्य है। दलखाई की बात करें तो यह उड़ीसा का पारंपरिक नृत्य है। भांगड़ा जो है या पंजाब का हो जाता है, दालखाई जो आपका हो जाता है वह आपका उड़ीसा का हो जाता है। कहाँ का हो जाता है? या तो आपका उड़ीसा का हो जाता है। और गिद्धा जो है या भी है पंजाब या पंजाब की महिलाओं का लोक नृत्य है, पर यूनेस्को सूची में नहीं है गिद्धा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सीपी राधाकृष्णन को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में सीपी राधाकृष्णन को चुना गया है। बात यह हो रही भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। संविधान में इसका उल्लेख है अनुच्छेद 63 से 71 तक। या भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है राष्ट्रपति के बाद। राज्यसभा के पदेन सभापति जो होते हैं वह भी उपराष्ट्रपति ही होते हैं। इनका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। योग्यता जो इसके लिए होनी चाहिए वह भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इन्हें शपथ कौन दिलाता है? यह भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो इन्हें शपथ जो दिलाते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। ध्यान रखिए सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH44 है। आपसे पूछा है जो जम्मू और कश्मीर से कहां तक चलती है। आपसे पूछा है जो जम्मू और कश्मीर से कहां तक चलती है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। या जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर से होकर तमिलनाडु की कन्याकुमारी तक जाता है। NH44 की कुल लंबाई लगभग 3745 किलोमीटर है। यह मार्ग उत्तर दक्षिण कॉरिडोर का हिस्सा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किसने नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। आपसे पूछा है किसने नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सुशीला कार्की। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 12 सितंबर 2025 को सुशीला कार्की को नेपाल का अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। यह नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। इस नियुक्ति के पीछे 2025 में देश में हुए बड़े पैमाने की विरोध प्रदर्शन है, जिसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। बाकी बात हो रही है नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। मुद्रा यहाँ का है नेपाली रुपया। राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल। अंतरिम प्रधानमंत्री बनी सुशीला कार्की। यहाँ के संसद जो है 2 सदन है, प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा। यहाँ का सर्वोच्च शिखर है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8849 मीटर है। यहाँ इसे सागरमाथा के नाम से जाते हैं। और माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है बक्सी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। पाइका विद्रोह कब हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1817 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पाइका विद्रोह को उड़ीसा का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इसका नेतृत्व बक्सी जगबंधु विद्याराधर ने किया था। यह विद्रोह 1817 ईस्वी में ब्रिटिशों की भूमि राजस्व नीति और शोषणकारी नीतियों के खिलाफ हुआ। इसमें पाइका सैनिक वर्ग, जमींदार और किसान शामिल हुए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है संयुक्त अरब अमीरात में भारत के नए राजदूत के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। आपसे पूछा है कि संयुक्त अरब अमीरात में भारत के नए राजदूत के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डॉक्टर दीपक मित्तल। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने 2 सितंबर 2015 को डॉक्टर दीपक मित्तल को संयुक्त अरब अमीरात में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे। बाकी बात
हो रही संयुक्त अरब अमीरात की, तो संयुक्त अरब अमीरात की बात हो रही, तो यहाँ की जो राजधानी है वो है आपकी अबू धाबी। अबू धाबी यहाँ की राजधानी है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर जो है दुबई है। मुद्रा है दिरहम और प्रसिद्ध टावर जो है बुर्ज खलीफा दुबई में ही है, विश्व की सबसे ऊंची इमारत है यह। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2009 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटी एक्ट संसद द्वारा 2009 में पारित किया गया। इसे 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू किया गया। यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद 21A के तहत। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है वित्त मंत्रालय के लेखा महानियंत्रक का पदभार हाल ही में किसने ग्रहण किया है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, TCA कल्याणी ने। TCA कल्याणी को 1 सितंबर 2025 से भारत सरकार के वित्त मंत्रालय विभाग व्यय लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 1991 बैच की भारतीय सिविल लेखा सेवा अधिकारी हैं। उन्होंने इस पद की जिम्मेदारी SS दुबे से संभाली है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अरोड़ा आसिफ अली को कहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष ठहराने के लिए याद किया जाता है? आपसे पूछा अरोड़ा आसिफ अली को कहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष है जो झंडा फहराने के लिए याद किया जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस अधिवेशन में आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। इस समय अरोड़ा आसिफ अली ने वहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया। इस साहसी कार्य के कारण उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए प्रमुख कौन बने हैं? आपसे पूछा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए प्रमुख कौन बने हैं? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी नारायण। बी नारायण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, हिंदी में क्या है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। अध्यक्ष हो जाते हैं बी नारायण, ये 11वें नंबर के हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित है? आपसे पूछा कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता, स्वतंत्र रूप से धर्म मनाने, आचरण और प्रचार करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों को प्रतिबंधित करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार हेतु कर लगाने की मनाही से संबंधित है। अनुच्छेद 28 शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान दिया गया है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 19 से 22 ये स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 29 और 30 ये सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद 14 से 18 ये समानता का अधिकार से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? आपसे पूछा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विंस्टन चर्चिल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध जो कि चला 1939 से कब से कब तक? तो 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला है। इसके दौरान विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। वह 1940 से 45 तक प्रधानमंत्री रहे और युद्ध में ब्रिटेन की जीत में उनकी भूमिका अहम थी। चर्चिल अपने प्रसिद्ध भाषणों और दृढ़ नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत का एकमात्र वायसराय कौन था जिसके पद पर रहते हुए हत्या कर दी गई? आपसे पूछा है कि भारत का एकमात्र वायसराय कौन था जिसका पद पर रहते हुए हत्या कर दी गई? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड मेयो जिसका कार्य पीरियड था 1869 से 1872 तक इसका कार्य पीरियड रहा है। इसी के समय जनगणना की शुरुआत हुई थी। 8 फरवरी 1872 को अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में
सलेलवर जेल का निरीक्षण करते समय एक कैदी शेर अली अफगानी ने इसकी हत्या कर दी थी। वह भारत के एकमात्र वायसराय हैं जिनके पद पर रहते हुए हत्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371A के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया जाता है। आपसे पूछा कि इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371A के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 371A के तहत नागालैंड को विशेष प्रावधान दिए गए हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार नागालैंड की धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं, नागाओं के कानून और रीति रिवाज, भूमि और संसाधनों के स्वामित्व एवं हस्तांतरण पर संसद का कोई कानून राज्य विधानसभा की सहमति के बिना लागू नहीं होगा। नागालैंड राज्य गठन 1963 में हुआ था। पुदुचेरी जो ऑप्शन में दिया केंद्र शासित प्रदेश है, विशेष दर्जा अनुच्छेद 371A से नहीं मिलता। जम्मू कश्मीर पहले अनुच्छेद 377 के तहत विशेष दर्जा था, अब हटा दिया गया। गोवा की बात करें तो इसे अनुच्छेद 371 के तहत विशेष दर्जा नहीं मिला है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, दुनिया में सबसे शुष्क रेगिस्तान निम्न में से कौन सा है। आपसे पूछा कि दुनिया में सबसे शुष्क रेगिस्तान निम्न में से कौन सा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अटाकामा रेगिस्तान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अटाकामा रेगिस्तान दक्षिण अमेरिका के चिली और पेरू में स्थित है। इसे दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान माना जाता है। यहाँ कई स्थानों पर सालों तक बारिश नहीं होती। नासा ने इसे मंगल ग्रह जैसी सतह का अध्ययन करने के लिए उपयोग किया गया है। बाकी ऑप्शन में तकलमकान, तो तकलमकान रेगिस्तान जो चीन में स्थित है पर सबसे शुष्क नहीं। थार जो है भारत पाकिस्तान में स्थित है और पैटागोनियन जो है अर्जेंटीना में स्थित ठंडा रेगिस्तान है पर सबसे शुष्क नहीं है यह। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सवाना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सवाना अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। यहाँ घास के साथ बिरल वृक्ष भी पाए जाते हैं और यह क्षेत्र वन्य जीवों जैसे जेब्रा, जिराफ, शेर, हाथी के लिए प्रसिद्ध है। बाकी विकल्प क्यों गलत हैं, तो टैगा जो है या शीतोष्ण क्षेत्र का शंकुधारी वन है, घास का मैदान नहीं। पंपास जो है या अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाया जाने वाला समशीतोष्ण घास का मैदान, और पेरिस जो है या भी उत्तरी अमेरिका जैसे कि यूएसए और कनाडा देश में का समशीतोष्ण घास का मैदान है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ। आपसे पूछा कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 संसद द्वारा 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। इसे 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। इस कानून में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध जैसे जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। यह कानून केवल 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए शरणार्थियों पर लागू होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। आपसे पूछा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका के। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अपनाई गई है। भारत में राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने पर संसद द्वारा महाभियोग लाकर पद से हटाया जा सकता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या यह महाभियोग जो लाया जाता है किस संविधान, किस आर्टिकल से संबंधित है। इसके लिए दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत आवश्यक है। ऑप्शन दिया आयरलैंड, तो आयरलैंड में भारत ने राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आयरलैंड से महाभियोग ली गई है। आयरलैंड से ही राज्य की नीति निर्देशक तत्व भी लिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे। आपसे पूछा है कि पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थूलभद्र इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र पटना में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आयोजित हुई थी। इस संगीति का उद्देश्य जैन धर्म के ग्रंथों और परंपराओं को संकलित करना था। इसका अध्यक्ष आचार्य स्थूलभद्र थे। इसी संगीति में जैन आगमों का संकलन किया गया। बाकी ऑप्शन में वसुमित्र, तो ये बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे जो कि कश्मीर में हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। यह अनुच्छेद अल्पसंख्यकों
को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार देता है। साथ ही इसमें यह भी प्रावधान है किसी नागरिक को केवल धर्म, जाति, भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। बाकी ऑप्शन में दिया अनुच्छेद 32, तो यह संवैधानिक उपचार का अधिकार है। अनुच्छेद 19 या भाषण, अभिव्यक्ति, सभा आदि की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 14 या समानता के अधिकार से संबंधित है। तो ये रहे आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार पूछते हैं। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? आपसे पूछा कि हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।